आखिरी सवारी। आधी रात की सवारी। रमेश एक साधारण ऑटो चालक था। दिन में हंसमुख, लेकिन रात में उसकी आंखों में थकान और तन्हाई साफ झलकती थी। उसका ऑटो नंबर था 13। लोग कहते थे ये नंबर मनहूस होता है, मगर रमेश इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उस रात घड़ी में 12:47 AM बज रहे थे। सड़क सुनसान थी, हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। अचानक सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। सफ़ेद साड़ी, खुले लंबे बाल, गोरा चेहरा और आंखें इतनी गहरी कि जैसे उनमें कोई दर्द कैद हो। रमेश ने ऑटो रोका। भैया, चलोगे स्टेशन? उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। रमेश का दिल जोर से धड़क उठा। इतनी खूबसूरत औरत, वो भी इस सुनसान रास्ते पर। हाँ, बैठिए, रमेश बोला। वो पीछे बैठ गई। ऑटो आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद रमेश ने शीशे में देखा, लेकिन वहां उसकी परछाई नहीं थी। रमेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। खूबसूरती के पीछे का अंधेरा। ऑटो चलता रहा, लेकिन मीटर अचानक अपने आप रुक गया। रमेश ने मीटर को थपथपाया। पीछे से वो औरत हल्की मुस्कान के साथ बोली, मीटर मत देखो रमेश। रमेश चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? वो धीरे से आगे झुकी। उसकी सांस रमेश के गर्दन से टकराई। उसकी खुशबू अजीब थी, मीठी लेकिन डलावनी। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। ऑटो के आसपास के पेड़ अचानक हिलने लगे। हवा तेज हो गई। रमेश ने स्पीड बढ़ानी चाही, लेकिन ऑटो की रफ्तार शून्य हो चुकी थी। अब उसने पीछे देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। फिर भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। डरो मत, उसने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन रमेश के दिल में अजीब सी गर्माहट फैल गई। मैं चुड़ैल हूं, उसने सच्चाई बता दी। लेकिन हर चुड़ैल बुरी नहीं होती रमेश। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं भी कभी इंसान थी। मुझे भी एक ऑटो चालक से प्यार हुआ था। रमेश को अचानक याद आया, कुछ साल पहले इसी रास्ते पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। ऑटो चालक की मौत हो गई थी और उसके साथ बैठी लड़की जिंदा जल गई थी। रमेश की सांसें तेज हो गईं। आज तुम्हारी बारी है, उसकी आवाज़ अचानक भारी हो गई। फिर अगले ही पल वो रो पड़ी। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब रमेश के सामने दो रास्ते थे, चुड़ैल का प्यार या मौत की आखिरी सवारी। ऑटो अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा फैल चुका था। न कोई गाड़ी, न कोई आवाज। रमेश की उंगलियां स्टीयरिंग पर जम चुकी थीं। पीछे बैठी चुड़ैल की आंखों से अब काले आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, उसने भर्राई आवाज में कहा, पर इस रास्ते से जो भी गुजरा है वो कभी जिंदा नहीं लौटा। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, तो आप यहाँ क्यों आती हैं रोज? वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दर्द था, मोहब्बत थी और मौत भी। अपने प्यार का इंतजार करने। तभी सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ों पर सैकड़ों परछाइयां उभर आईं। सबके चेहरे जले हुए थे, सबकी आंखें रमेश को घूर रही थीं। चुड़ैल ने रमेश का हाथ कसकर पकड़ा। इनसे मत देखो, ये सब अधूरी आत्माएं हैं। ऑटो के अंदर अचानक पुरानी यादों की बदबू फैल गई, जले हुए पेट्रोल की गंध। चुड़ैल की आवाज बदलने लगी। अब वो कहानी सुना रही थी। उस रात मैं भी एक ऑटो में बैठी थी। ड्राइवर मुझसे बहुत प्यार करता था। हम नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। उसकी आंखों में आग झलकने लगी। लेकिन शराबी ट्रक ने हमें टक्कर मार दी। ऑटो पलट गया, वो वहीं मर गया और मैं। उसने अपनी साड़ी का पल्लू हटाया। उसकी पीठ पूरी जली हुई थी, हड्डियां तक काली पड़ चुकी थीं। मैं जिंदा जलती रही और लोग तमाशा देखते रहे। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। तभी मैंने कसम खाई, हर उस ऑटो चालक को यहाँ लाऊंगी जो अकेला हो और प्यार की तलाश में हो।
हवा अचानक तेज हो गई। ऑटो के शीशे अपने आप चटकने लगे। चुड़ैल ने रमेश की आंखों में देखा। अब वो डरावनी नहीं लग रही थी, बस बेहद तन्हा थी। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें अमर कर दूंगी, उसने धीरे से कहा। रमेश के सामने वही जले हुए चेहरे आ गए। सड़क खून से लाल हो गई। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की आवाज़ याद आई। घर, सुबह की चाय, जिंदगी। रमेश ने धीरे से हाथ छुड़ाया। मैं आपकी तन्हाई समझता हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। चुड़ैल की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें आग बन गईं। तो फिर ये तुम्हारी आखिरी सवारी है। ऑटो अपने आप स्टार्ट हो गया। मीटर तेजी से घूमने लगा, लेकिन इस बार डेस्टिनेशन लिखा था शमशान घाट। अब क्या रमेश बच पाएगा, या चुड़ैल का प्यार उसे मौत तक ले जाएगा? ऑटो की हेडलाइट अपने आप बुझ गई। चारों तरफ बस लाल सी रोशनी फैल गई, जैसे आग की लपटें सड़क पर बह रही हों। मीटर तेजी से घूम रहा था, 10, 20, 50, लेकिन सड़क आगे से आगे और लंबी होती जा रही थी। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, "ये रास्ता शमशान का नहीं है।" चुड़ैल हंसी। उसकी हंसी में अब दर्द नहीं, सिर्फ खौफ था। शमशान जगह नहीं होती रमेश, शमशान वो होता है जहां उम्मीद मर जाती है। तभी ऑटो के दोनों तरफ मरे हुए ऑटो चालकों की आत्माएं चलने लगीं। किसी के सिर टूटे थे, किसी के हाथ जले हुए। एक आत्मा चिल्लाई, "भाग जा रमेश, इसका प्यार मौत है।" रमेश ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन चुड़ैल ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। "मेरी आंखों में देखो, सिर्फ मुझ में देखो।" उसकी आंखें अब फिर से खूबसूरत हो चुकी थीं, चांद जैसी, जादुई। रमेश का डर फिर कम होने लगा। ऑटो अचानक रुक गया। सामने एक टूटा हुआ मंदिर था। घंटी अपने आप बज रही थी। चुड़ैल ऑटो से उतरी। उसके कदम जमीन को छू रहे थे। पहली बार। ये वही जगह है जहां मैंने इंसान से चुड़ैल बनने की कसम खाई थी। उसने रमेश का हाथ पकड़ा। अब उसका हाथ ठंडा नहीं था। "मैं थक गई हूँ रमेश, सदियों से प्यार ढूंढते ढूंढते।" उसने अपना चेहरा रमेश के कंधे पर रख दिया। उसके बाल रमेश के सीने को छू रहे थे। एक पल के लिए रमेश सब भूल गया। डर, मौत, आत्माएं, सिर्फ वो थी। "अगर मैं इंसान बन सकूं तो क्या तुम मुझे अपनाओगे?" उसने धीरे से पूछा। रमेश की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन मंदिर के अंदर से एक जोरदार चीख आई, "वो झूठ बोल रही है!" मंदिर के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आंखें सफ़ेद थीं, लेकिन वो सब देख सकता था। "ये औरत नहीं है, ये अधूरी आत्माओं की रानी है।" चुड़ैल पीछे हटी। उसका चेहरा पल भर में विकराल हो गया। "चुप कर बूढ़े!" उसकी आवाज से मंदिर की दीवारें कांप उठीं। साधु चिल्लाया, "रमेश, अगर इसने तुझे अपना बना लिया तो तू भी कभी मर नहीं पाएगा। हर रात किसी और को मारने निकलेगा।" रमेश का शरीर सुन पड़ गया। चुड़ैल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं चीख रही थीं। "मैंने तुमसे प्यार किया है रमेश," उसने आखिरी बार कहा। अब रमेश के पास बस 2 ही रास्ते थे, चुड़ैल का अमर प्यार या इंसानी जिंदगी, भले ही छोटी हो। अगला फैसला जिंदगी और मौत का होगा। मंदिर की घंटियां अब जोर जोर से बजने लगीं। हवा में धुएं और जलते धूप की गंध फैल गई। साधु ने जमीन पर लाठी पटकी। "रमेश, अभी भी समय है। अगर तू इसे छोड़ देगा तो ये तुझे छोड़ देगी।" चुड़ैल की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। उसके बाल सांपों की तरह लहराने लगे। "मैंने इसे नहीं पकड़ा है," वो रोते हुए बोली। "ये खुद मेरे पास आया है।" रमेश का सिर घूमने लगा। उसे अपनी जिंदगी के सारे अकेले पल याद आने लगे। खाली कमरा, रात की सवारी, कोई इंतजार करने वाला नहीं। उसने चुड़ैल की ओर देखा। पहली बार उसे डर नहीं लगा। अचानक मंदिर की जमीन फट गई। कब्रों से हाथ बाहर आने लगे। मरी हुई आत्माएं रमेश की टांगों को पकड़ने लगीं। "हमें आज़ाद कर, इसे खत्म कर!" चुड़ैल चीखी। "छोड़ो उसे!" उसने पहली बार रमेश को बचाने के लिए अपनी शक्ति इस्तेमाल की। तेज रोशनी फैली। कई आत्माएं जलकर राख बन गईं। साधु चिल्लाया,
देख रमेश, ये तुझसे प्यार करती है, पर इसका प्यार दूसरों की मौत से चलता है। रमेश के सामने खून और राख का समुंदर था। चुड़ैल घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी सुंदरता टूटने लगी। चेहरा आधा जला, आधा अब भी बेहद खूबसूरत। अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं सबको आज़ाद कर दूंगी, वो रोते हुए बोली। और अगर तू मेरे साथ आया तो ये सब कभी मुक्त नहीं होंगे। साधु ने आंखें बंद कर लीं। फैसला तेरा है रमेश, एक जान या सैकड़ों आत्माएं। रमेश के हाथ कांप रहे थे। उसने चुड़ैल के माथे को छुआ। शायद प्यार का मतलब किसी को छोड़ देना भी होता है। चुड़ैल चीख उठी। आसमान फटने लगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि चुड़ैल ने एक आखिरी वादा किया था। हम फिर मिलेंगे। आसमान से आग जैसी बारिश होने लगी। मंदिर, शमशान और सड़क सब एक दूसरे में घुलने लगे। रमेश ने चुड़ैल का हाथ छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो, उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। चुड़ैल की आंखों से खून के आंसू गिरने लगे। उसकी सुंदरता अब जलती हुई परछाई में बदल रही थी। मैंने सदियों बाद किसी को चाहा था, उसकी आवाज़ गूंजने लगी, और तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। तभी रमेश ने जोर से कहा, अगर प्यार सच था तो आज सब आत्माओं को आज़ाद कर दो। चुड़ैल चुप हो गई। हवा थम गई। फिर उसने दोनों हाथ फैलाए, तेज आग भभकी। सारी आत्माएं चीखती हुई रोशनी में बदलने लगीं। जा रमेश, उसकी आखिरी मुस्कान बहुत खूबसूरत थी। जिंदा रह, मेरे हिस्से की भी। रमेश की आंख खुली। वो अपने ऑटो में बैठा था। सुबह की हल्की रोशनी थी, मीटर बिल्कुल ठीक, सड़क पर लोग चल रहे थे। सब कुछ सामान्य था, बहुत ज्यादा सामान्य। लेकिन जब उसने शीशे में देखा, उसकी आंखों के नीचे काले निशान थे। शमशान वाली जगह पर अब कुछ नहीं था, न मंदिर, न साधु, न आग। सिर्फ जमीन पर एक सफेद चूड़ी पड़ी थी। रमेश ने उसे उठाया। हाथ जल गया। तभी पीछे से आवाज आई, ऑटो खाली है क्या? रमेश पलटा। एक लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, वही मुस्कान, लेकिन इस बार उसकी परछाई थी। रमेश का दिल बैठ गया। तुम? लड़की मुस्कुराई। डरिए मत, मैं वो नहीं हूं। वो ऑटो में बैठी। मीटर चला, सब कुछ सामान्य। लेकिन जब ऑटो आगे बढ़ा, पीछे की सीट पर एक और परछाई उभरी। वही चुड़ैल, अब शांत, अब मुस्कुराती हुई। रमेश के कान में हल्की सी आवाज आई, कुछ प्यार कभी खत्म नहीं होते। ऑटो एक मोड़ पर गायब हो गया। आज भी कहते हैं कि अगर आधी रात रिक्शा नंबर 13 दिख जाए और उसमें बैठी औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तो समझ लेना वो सवारी अब भी जारी है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें, क्योंकि शायद अगला नंबर उनका हो। कमेंट करके बताएं अब आप किस जगह की भूतिया कहानी सुनना चाहोगे, और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि रात अभी बाकी है।